आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुत्तरो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण में भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण में यारो ज्ञान धरो अंतर में भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण देश देश ना लोक आपनो देश देश ना लोक आपनो समरण कर भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण आप तनि बुध पर संसार आप तनि बुध पर संसार बहुलोक कर पूर में भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण जबर उद्धोत की योजस धारी जबर उद्धोत की योजस धारी यह पंचन आर में भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण आप तनागण निस्थिर पद आप तनागण निस्थिर पद अस्य वास अमर में भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण आप तनागण जीव पराता आप तनागण जीव पराता उभय भवे दुख भारन भिक्षुमारे प्रकटाजी भारत के शरण सांप्रत काले स्वामगण पायो सांप्रत काले स्वामगण पायो आयु चिंता मणि कर
भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के शरण। आप आचार्य महाउपकारी, आप आचार्य महाउपकारी, कल्पवृक्ष मतर में भिक्षु मारे दृढ़ मर्यादा आप वारो, दृढ़ मर्यादा आप वारो, सत्यान मुनिवर में भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के तरन। उगनीस गुण तीसर शाक, उगनीस गुण तीसर शाक, सुध चठ विदासर में भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के तरन। भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद, भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद, जगत सुख अंतर में भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के तरन। जाओ ज्ञान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के तरन। भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के तरन। आत्मरक्षा कवच करेंगे। ओम नमो अर्हन्ताणं शिखायाम्, ओम नमो अर्हन्ताणं शिखायाम्, ओम नमो अर्हन्ताणं शिखायाम्, ओम नमो सिद्धानं मुखावरणे, ओम नमो सिद्धानं मुखावरणे, ओम नमो सिद्धानं मुखावरणे, ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा, ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा, ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा, ओम नमो उवध्यायाणं आयुधम्, ओम नमो उवध्यायाणं आयुधम्, ओम नमो उवध्यायाणं आयुधम्, ओम नमो लोये सत्त्वसाहूनं मौर्ये, ओम नमो लोये सत्त्वसाहूनं मौर्ये, ओम नमो लोये सत्त्वसाहूनं मौर्ये। ऐसो पंच नमस्कारो पादतले वज्रशीला, ऐसो
पंच नमुत्कारो पादतले वज्रशीला ऐसो पंच नमुत्कारो पादतले वज्रशीला सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु मंगलानं च सर्वेषु शिखादि सर्वतः प्रखातिका मंगलानं च सर्वेषु शिखादि सर्वतः प्रखातिका मंगलानं च सर्वेषु शिखादि सर्वतः प्रखातिका परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमय ढंकानिकं परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमय ढंकानिकं परमं हवै मंगलं प्राकारोपरि वज्रमय ढंकानिकम् इति महारक्षा सर्वोपद्रववित्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रववित्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रववित्राविणी। अनुष्ठान कंदे सुनिम मलयरा आयते स्वयं पराशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कंदे सुनिम मलयरा आयते स्वयं पराशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम मलयरा आयते स्वयं पराशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम मलयरा आयते स्वयं पराशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे आयते सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिम मलयरा
चंदे सुनिर्मलयरा सिद्धा चंदे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चंदे सुनिर्मलयरा सिद्धा चंदे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा 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 सिद्धा
सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं 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 समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि आरोग्यवो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि आरोग्यवो हि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु समाहिवरमुत्तमं दिन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा
सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा 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 सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं सागरवर गम्भीरा सिद्धा चन्दे सुनिर्मलयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धिं मम दिशन्तु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमोतो देवागीतं नमंसन्ति यश्चधम्मे कयामणो जहादुमास्तुभ्येषु ममरोऽयैरसं नयतोऽहं किलामे सोऽयकिले अप्पयं तेने समयामुक्ता जेलोए सन्ति साहुरो विहङ्गमागपुत्रेषु दानभक्ते वयं च वित्तिं लब्धामो नायकोऽयि कुवहं मयि कुक्षेषु मम राजः महुकाश्रमाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डदयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तेन उच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यर्थम् अहिंसा देवागीतं नमंसन्ति यश्च धम्मे सयामणो जहादुमास्तुभ्येषु ममयोऽयैरसं नायकोत्थं किलामे सूयकिले अप्पयम् एने समणां जेलोए विहङ्गमावपुत्रेषु दानभक्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नायकोऽयि कुवहं मयि
पुच्छेषु महतार समाबुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं क्षीं धम्मो मङ्गलमुत्थिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामनो जादुमस्त कमरो आयैरसं नयपुष्पं किलाने सूयति एन समणामुक्ता विहंगमावपुष्टे दानभक्ते वयं कृत्यं उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुत्थिष्ठम् अहिंसा गानुमस्तपुष्ठेषु नयपुष्पं किलाने सूयति अप्पयम् येन समणा जेनोये विहङ्गमावपुष्ठेषु दानभक्ते वयं कृत्यं लब्धामो नायकोय उवहं मयि आहागरेषु लीयन्ति पुत्रेषु मम राजाः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्टिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं क्षीं धम्मो मङ्गलमुत्थिष्ठम् अहिंसा देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामनो जातुमस्तपुष्ठेषु ममरो आयैरसं नयपुष्पं किलाने सूयति अप्पयम् येन समणामुक्ता येनोये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्ठेषु दानभक्ते गणेरया वयं कृत्यं आहागरेषु लीयन्ति पुष्ठेषु मम राजाः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्टिया नानापिण्डरयादन्ता
उच्चन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा देवागीतं दशधम्मे जहादुष्टपुष्टेषु वमरो नयपुष्पं पिलाने सोयकिने अप्पयम् एने समना मुक्ता विहंगमावपुष्पेषु दानवत्ते शनेरया वयं चरित्रं लब्धामो नाय कोई वहं मयि आगरे तुरीयन्ते पुष्पेषु मम राजः मौकार समाबुद्धा ये भवन्ति नानाकेन्द्रयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा संयमोतो देवागीतं नमंसन्ति यस्तधम्मे सयामनो जादुमस्तपुष्पेषु वमरो आर्यैरसं नयपुष्पं पिलाने सोयकिने अप्पयम् एन समना मुक्ता जेलोये सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दानवत्ते शनेरया वयं चरित्रं लब्धामो नय कोई वहं मयि आगरेषु ह्रियन्ते पुष्पेषु मम राजः मौकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्क्रियां तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमिगुण असुरसुर गरुड़भुजंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवज्जाय सौवसाहुय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़भुजंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवज्जाय सौवसाहुय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़भुजंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवज्जाय सौवसाहुय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़भुजंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये
उवध्याय सप्तसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए क्लेश अर्ये सिद्धाये उवध्याय सप्तसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए क्लेश अर्ये सिद्धाये उवध्याय सप्तसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए क्लेश अर्ये सिद्धाये उवध्याय सप्तसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए क्लेश अर्ये सिद्धाये उवध्याय सप्तसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए क्लेश अर्ये सिद्धाये उवध्याय सप्तसाहुय नमः स्वाहा। अनुष्ठान संपन्न। अनुष्ठान का क्रम चल रहा है और नवरात्रि अनुष्ठान का आज 7वां दिवस है। 8वां दिवस है आज। 2 तीज थी और 9वीं तक ये क्रम चलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आशोज का ये महीना शक्ति संवर्धन का समय रहता है और नवरात्रि के ये दिन विशेष रूप से जप और तप के रूप में मान्यता प्राप्त दिन है। और जैन परंपरा में होली का भी विशेष महत्व रहा है और होली का तब भी इसी आशोज महीने में और चैत्र महीने में भी और लगभग ये 7वें के दिन से करीब करीब चालू होता है और पूर्णिमा तक रहता है। तो जैन परंपरा में ये दिन भी शक्ति संवर्धन के दिन माने गए हैं और सप्तमी से पूर्णिमा तक का जो समय है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा बलवान हो जाता है। चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा सबल भी होता है, चंद्रमा निर्बल भी होता है। कृष्ण पक्ष की लगभग सप्तमी अष्टमी के आसपास से शुक्ल पक्ष की 5वीं तक का जो चंद्रमा है वह कमजोर चंद्रमा माना गया है और शुक्ल पक्ष की छठ से
कृष्ण पक्ष की लगभग छठ तक चंद्रमा को बलवान माना गया है और चंद्रमा का जो संबंध है वह हमारे मन के साथ में रहता है। मानसिकता के परिवर्तन में चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ रहता है और अगर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करे तो उसे ऐसा भी महसूस होगा कि कुछ चंद्रमा हमारे लिए बहुत अनुकूल रहते हैं और जब जब वो चंद्रमा आता है कार्य में सफलता, मानसिक प्रसन्नता इत्यादि बनी रहती है और कुछ चंद्रमा ऐसे आते हैं कि उस समय असफलता भी हाथ लगती है और व्यक्ति अनेक बार मानसिक तौर से टूट जाता है या चिंता या तनाव में अपने आप को महसूस करता है। लेकिन ये समय लगातार नहीं रहता है और कहा गया है कि एक चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है। तो अनेक बार व्यक्ति मानसिक तनाव में है, चिंता में है, काफ़ी परेशान महसूस करता है, तो वह 1 या 2 दिन काफ़ी बोझ महसूस करता है और उसके बाद में वो बोझ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन हुआ और लगता है कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन जब तक वो रहता है वे 2 दिन, 2.25 दिन या 1 दिन व्यक्ति को भयंकर चिंता, तनाव, डिप्रेशन में ले जाता है और न सोचने जैसी बातें भी व्यक्ति अनेक बार ऐसे समय में सोचने लग जाता है। तो आशोच का ये महीना और जो होली का समय है ये तो अपने आप में चंद्र के सबल होने का समय है और होली के अंदर करीब करीब लगभग लोग आइंबिल से ही होली करते हैं। जिनसे आइंबिल वगैरह नहीं होते हैं तो वे एकासन से भी करने का प्रयास कर लेते हैं या कोई कोई उपवास से भी करते हैं। लेकिन मुख्यतया यह होली का जो समय है आइंबिल के साथ में और उसके साथ में 9 ही दिन अलग अलग नमस्कार महामंत्र के पदों की माला फेरी जाती है, अलग अलग रंगों का ध्यान भी किया जाता है और अनेक लोग तो होली के दिन उस रंग का ही भोजन करके अपना तप और जप का क्रम भी करते हैं। बाकी जैसी सुविधा है वैसा भी करते हैं और तेरापन धर्म संघ के अंदर आइंबिल तप वह तो अपने आप में एक धान के साथ ही किया जाता है। एक धान का मंदिर मार्गी वगैरह में या अन्य परंपरा में दान का कोई नियम नहीं है। दान भी अनेक है, द्रव्य भी अनेक लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ उस आइंबिल तप को लगभग हम निवि के तुल्य मानते हैं। निवि निर्विघ्न आइंबिल में तो धान एक, द्रव्य की सीमा नहीं है। द्रव्य तो भले आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, लेकिन उसी धान के द्रव्य होने चाहिए। जैसे सेके हुए चने आते हैं, चने ले लिए, जो साग बनाने के चने आते हैं, उबाले हुए चने हैं, उस चने को भी ले लेते हैं और चने का बेसन बनता है तो बेसन की भी रोटी बना लेते हैं, बेसन के खांकरे बना देते हैं और भी जैसी सुविधा होती है चने की विभिन्न आइटम बना के
ले लेते हैं, लेकिन धान एक ही होता है और उस धान में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, न सेंधा नमक, न काला नमक और न सफ़ेद नमक, कोई नमक नहीं। और घी, तेल इत्यादि चिकनाई का प्रयोग भी नहीं होता है। ये अपने आप में आगमिक आइंबिल है। आगम की भाषा में जो आइंबिल है वह यही है, लूखा फीका एक धान एक बार, लूखा फीका एक धान और एक बार। और तेरापन धर्म संघ ने ये भी एक नियम बना रखा है कि एकासन, आइंबिल, एकलसाना, निवि, ये जो भी तप करते हैं उनको 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे तक, 1 घंटे से ज़्यादा अगर व्यक्ति बैठ के आहार करता है तो आचार्य प्रवर की भाषा में उसे एकासन इत्यादि तप नहीं माना जाए। तो समय का भी संयम, भोजन का भी संयम और समय का भी संयम। नहीं तो क्या है, अनेक बार ऐसा देखा गया कि 10-11 बजे बैठ जाते हैं एकासन के लिए, पहले तो चाय पीते हैं, आधा घंटे बाद में खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर वापस चाय पीते हैं और फिर जाके यही ऐसा करके 2-3 घंटे तक। तो जब आचार्य प्रवर ने ये देखा तो उन्होंने देखा ये तो सब मामला गोलमाल हो रहा है। तो द्रव्य चक्र काल भाव को देख के आचार्य नए नए नियम, संविधान, मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। तो अपने यहाँ एक नियम बना दिया है और नियम लिखित रूप में रहते हैं। तेरापन धर्म संघ में कहते हैं मौखिक नियम की मान्यता नहीं है, जो लिखित है वो परफेक्ट है। तो तेरापन धर्म संघ में साधु संस्था के लिए भी अनेक तरह की मर्यादाओं के अलग अलग ग्रंथ उपलब्ध है। हाजिरी के पन्ने भी है, 4 महीने के लिए भी है, 12 महीने के लिए भी है, परंपरा की जोड़ अलग भी है। और साथ साथ में श्रावकों के भी मर्यादा के अंदर बांध रखा है और श्रावकों के लिए भी श्रावक आचार संहिता के रूप में श्रावक संदेशिका एक निकली हुई है महासभा के द्वारा। उसमें भी अनेक तरह के नियम बने हुए हैं, जिसमें शायद ये आइंबिल एकासन के लिए भी 10 प्रत्याख्यान के लिए भी अपने अपने नियम बने हुए हैं। तो होली के तप का अपना महत्व है। नवरात्रि का भी समय चल रहा है और अब ये कॉमन समय चल रहा है नवरात्रि का और होली का। नवमी तक का जो समय है, होली और नवरात्रि दोनों एक साथ चलती है और उसके बाद में पूर्णिमा तक होली का ये क्रम रहेगा। और कल अष्टमी थी और प्राय मैंने देखा कि आठम, नवरात्रि की जो आठम होती है उस दिन प्राय अधिकतम क्षेत्रों के अंदर तेरापन धर्म संघ में महिला मंडल सामूहिक आइंबिल की आराधना करवाती है। और अपने यहाँ भी कल सामूहिक आइंबिल का क्रम रखा था, लेकिन किसी कारण से उसको पोस्टपोन कर दिया और वह अष्टमी की जगह नवमी को कर लिया है। शनिवार के दिन, नवमी के दिन वो सामूहिक आइंबिल का क्रम रखा गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये समय अपने आप में विशेष समय है। तो ऐसे समय को त्याग, तप, संयम से मनाना ये हमारे लिए हितकर होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हितकर होता है और शारीरिक दृष्टि से भी काफ़ी हितकर होता है। तो परसों नवमी के दिन महिला मंडल की ओर से सामूहिक आइंबिल का क्रम है, तो उसमें भी
अधिकतम भाई बहन आयोजक महिला मंडल है, लेकिन आइनबिल कोई भी कर सकता है, भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती है, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए श्रीगिरी नौता कहते हैं कि सबके लिए नौता है। और इसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले और परसों जो आइनबिल का क्रम है उसमें अधिकतम आइनबिल करने का भी प्रयास करें। और कुछ बहनें तो मेरे ध्यान में आई है कि ओली तक उन्होंने चालू किया है, भाई लोगों का पता नहीं है। अनेक जगह पचपदरा में मैंने देखा बहनें भी ओली तक करते हैं और भाई लोग भी ओली तक करते हैं। तो बहनों के लिए ही नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, भाई लोग भी चाहे तो ओली तक कर सकते हैं। और करना ये अपने आप में कर्म निर्जरा का विशेष साधन है। और इसके पीछे भी एक विशेष घटना जुड़ी हुई है। श्रीपाल मैना सुंदरी कुष्ठ रोग के साथ में और नमस्कार महामंत्र के 9 पदों की आराधना, लंबी घटना है, मैं उस घटना में नहीं जाऊंगा क्योंकि घड़ी मुझे मर्यादा के अंदर बांध रही है। तो उस घटना के बाद में कहते हैं श्रीपाल जो कोढ़ी था 9 दिन उसने नमस्कार महामंत्र की आराधना के साथ आइनबिल तक किया और उसका कुष्ठ रोग परिसंपन्न हो गया था। तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी समय भी है, आशुत का महीना, आयुर्वेद के अंदर भी इन दिनों का बड़ा महत्व है। और आइनबिल का तप ये भी शरीर के अंदर अनेक तरह के रासायनिक परिवर्तन भी करता है। और कर्म निर्जरा का तो इसे महान हेतु माना गया है क्योंकि ये अपने आप में रसनेंद्रिय विजय का साधन है। तो इसलिए हम आइनबिल के महत्व को भी समझें और परसों सामूहिक आइनबिल करने का भी प्रयास करें। साथ ही साथ ओली में भी अगर 9 दिन ना भी कर सकते तो जितने भी दिन हो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस दिन आइनबिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ओम अरहम। आज का 1 दिवसीय त्याग घेवर खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान करने वाले देवगुरु धर्म के साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आइनबिल के प्रत्याख्यान करने वाले देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार, एक जगह, 1 घंटा, एक घाट के अंदर खाने का शाम है।